चलिए तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग को पढ़ना है स्ट्रक्चर। ठीक। हम लोग का पॉइंटर एंड हो गया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है पहले वो समझेंगे, कैसे बनाते हैं, कैसे यूज करते, क्या है नहीं है, सब कुछ हम लोग जानेंगे इस क्लास में। गॉट इट। सबसे पहले जानेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है। हम लोग अभी अभी जस्ट थोड़ा दिन, 2-4 क्लास पहले हम लोग पढ़ चुके हैं एरे। एरे क्या होता है? एक वेरिएबल होता है, मतलब एक ग्रुप ऑफ वेरिएबल होता है जिसके अंदर बहुत सारे वेरिएबल होते हैं। उसके अंदर हम लोग डेटा एक ही टाइप का रखते हैं। ठीक। लेकिन स्ट्रक्चर में हम ये भी क्या है, ग्रुप ऑफ वेरिएबल है। ठीक। और इसके अंदर हम लोग अलग अलग टाइप का डेटा को रख सकते हैं स्ट्रक्चर के अंदर में। गॉट इट। स्ट्रक्चर क्या है? ग्रुप ऑफ वेरिएबल। क्या है? ग्रुप ऑफ वेरिएबल। स्ट्रक्चर इज अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल। इसके अंदर हम लोग अलग अलग डेटा टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक। और ये जैसे एरे बनाते थे वैसे ये नहीं बनता, ये एकदम पूरा दूसरा ही टाइप से बनता है। ठीक। और हम लोग जब शुरू में पढ़ रहे थे तो हमने बोला था कि हम लोग चाहेंगे तो अपने टाइप का, मतलब कि हमको जो मर्जी आएगा उस टाइप का डेटा टाइप बना सकते हैं। तो हम लोग स्ट्रक्चर की मदद से कस्टम डेटा टाइप भी बना सकते हैं। ठीक। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप भी बना सकते हैं। गॉट इट। जब स्ट्रक्चर बनाएंगे, जब डेटा टाइप बनाएंगे, तब इसमें मेमोरी एक जरा भी नहीं मिलेगा। ठीक ना। मान लो क्या कि किसी भी चीज, रूम जैसे घर बना ले, क्या बना रहे, घर बना रहे, उसका हम लोग एक नक्शा बना लिए, ब्लू प्रिंट बना दिए, 3D ड्रॉ करके बना लिए। ठीक। तो वो क्या है, वो स्पेस लेगा? नहीं लेगा। स्पेस कौन सा लेगा? जब ऑब्जेक्ट रियल में हम लोग घर बनाएंगे तब वो स्पेस लेगा। उसी प्रकार से जब हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं या कस्टम डेटा टाइप बनाते हैं तब क्या स्पेस नहीं लेता। स्पेस कब लेता है? जब हम लोग कोई इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जैसे कि जो भी मेरा ब्लूप्रिंट है, ठीक, उसी का, उसी के एकदम सेम टू सेम जैसा हम लोग रियल वर्ल्ड में रियल चीज बना दी, वो ऑब्जेक्ट हो गया। गॉट इट। स्ट्रक्चर क्या है? ग्रुप ऑफ वेरिएबल है, इसके अंदर अलग अलग टाइप का हम लोग डेटा रख सकते हैं। गॉट इट। और इसको, ये तो स्ट्रक्चर हुआ ना। हम लोग जब यूज करेंगे इसको तो स्ट्रक यूज करेंगे ओनली। पूरा स्ट्रक्चर नहीं लिखते, शॉर्ट ही लिखाता है। स्ट्रक्ट इज अ कीवर्ड। ठीक। स्ट्रक्ट क्या है? ये एक कीवर्ड है। गॉट इट। और इसके मदद से हम लोग नया नया डेटा टाइप को बना सकते हैं। अब वो डेटा टाइप कैसे बनेगा हम लोग देखेंगे अभी। ठीक। जैसा मर्जी वैसा डेटा टाइप बना सकते हैं अपने मर्जी से। सबसे पहले stdio.h, सबसे पहले हम लोग कीवर्ड देंगे। क्या देंगे? कीवर्ड स्ट्रक्ट। और इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? नेम। क्या चीज का नेम? डेटा टाइप का नाम लिखेंगे। मान लो कि हम लोग डेटा टाइप, मान लो बुक टाइप का बना रहे हैं। कौन सा टाइप का? बुक टाइप का। BOO के। बुक टाइप का डेटा टाइप बन गया। अब इसके बाद ब्लॉक बनाना है, और लास्ट में जब ब्लॉक एंड करते हैं तो उसके लास्ट में क्या लगा देना है? सेमी कॉलन लगा देना। हमेशा याद रहे, लगाना है तो लगाना है। गॉट इट। जैसे कि अभी यहाँ दिख रहा है लाइन नंबर 6 में लास्ट में क्या लग गया? सेमी कॉलन लग गया। अब ये सोचो कि इसके अंदर हम लोग कैसा डेटा टाइप बनाएंगे। हम लोग इसके अंदर कौन सा डेटा टाइप बनाएंगे जो हम लोग यूज कर रहे थे, प्रिमिटिव डेटा टाइप, इंड, फ्लोट, डबल, केयर, एरे वगैरह जो भी यूज कर रहे थे, वही डेटा टाइप इसके अंदर बनेगा। वो सब डेटा टाइप मिलकर एक डेटा टाइप बन जाएगा जिसका नाम बुक होगा। ठीक। जब हम लोग बुक को एक्सेस करेंगे तो मेरा सब एक्सेस होगा। मान लो बुक का कोई नाम होता है तो हम लोग कैरेक्टर टाइप का एक एरे बना लेते हैं। नेम, इसका साइज रख दिए 20। ठीक। बुक का क्या होता है? प्राइस होता है। प्राइस फ्लोट में होता है। प्राइस हो गया। ठीक। बुक का कोई सीरियल नंबर हो गया, सीरियल नंबर इंट है तो हम लोग सीरियल नंबर ले लिए। ठीक। ये तीनों जो मिल गया, अब मानो ये इसका जरूरत क्यों पड़ा ये समझो। अब जैसे मान लो तुम्हारे पास बुक है, बुक है, तब जावा का बुक है। ठीक।
ये बुक, पहली बात तो क्या हुआ, जावा का बुक है, इसका प्राइस इतना है, इसका नंबर इतना है। फिर दूसरा बुक आया, उसका नाम क्या है, पाइथन का बुक है, इसका प्राइस इतना है, सीरियल नंबर इतना है। फिर जावा का बुक आया, प्राइस इतना है, सीरियल अलग है, सीरियल अलग है, प्राइस अलग है, दोनों अलग अलग, बस खाली बुक का नेम सेम है। अब तीन बुक हो गया, तीन बुक का डेटा को एंट्री करने के लिए हम लोग को 9 वेरिएबल बनाना पड़ेगा। कितना वेरिएबल, 9 वेरिएबल बनाना पड़ेगा। और दूसरी बात, प्रॉब्लम क्या आएगा कि हम लोग को कब कौन से वेरिएबल का बुक नाम को यूज करना है, कब बुक का प्राइस को यूज करना है, कब बुक का सीरियल नंबर को यूज करना है, ये पता नहीं चलेगा। जैसे कि मान लो मेरा एक लाइब्रेरी है, ठीक, लाइब्रेरी में बहुत सारे बुक है, तो हर बुक में क्या रहता है, नाम रहता है, ब्रांच रहता है, और क्या बोलते हैं, सीरियल नंबर रहता, ये सब रहता। अब वो सबको हैंडल करने के लिए मान लो सबके लिए अलग अलग वेरिएबल बना दिए। अब 1000 बुक है तो उसका 3000 तो वेरिएबल पहले बन गया, ठीक, कितना बन गया, 3000 वेरिएबल बन गया। उसके बाद प्रॉब्लम उसमें क्या होगा कि मान लो हम बुक ए लिखे, तो हमको अब बुक ए का कौन सा सीरियल नंबर है वो पता नहीं चलेगा, क्योंकि अटैच रहेगा नहीं। अटैच रहेगा नहीं तो हम लोग खोज नहीं पाएंगे जल्दी से, वो मिलेगा नहीं, उसमें डिस्टर्बिंग होगा, उसमें गलती होने का चांस रहेगा, ठीक। और ये जो स्ट्रक बुक बन गया, यानी कि अब क्या हुआ, ये हम एक बुक टाइप का डेटा टाइप बना दिए, क्या बना दिए, डेटा टाइप बना दिए बुक टाइप का। अब ये मेरा डेटा टाइप बन गया, अब इसका ऑब्जेक्ट बना के यूज करना। अब एक बार ऑब्जेक्ट बना दिए, एक ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसमें नाम भी आ जाएगा, बैलेंस भी आ जाएगा, और सीरियल नंबर भी आ जाएगा, तीनों चीज साथ ही आ जाएगा, ठीक। हमको ये नहीं कंफ्यूजन होगा कि ये जो बुक है इसका प्राइस अलग है, या उसका इसमें आ रहा है, या इसका उसमें जा रहा है, ये कंफ्यूजन इसमें होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सबका सेपरेट अलग अलग हो गया। गॉट इट। तो ऐसे भी हम लोग, इसलिए भी इसका जरूरत पड़ रहा है कि बहुत सारे ऐसा कस्टम डेटा टाइप बनाने पड़ते हैं जिसमें बहुत सारे टाइप का क्या है, डेटा, वो सबको एक ही पर्सन का डेटा। अब जैसे मान लो तुम्हारा डेटा क्या है, नाम हो गया, एज हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, जेंडर हो गया, बहुत सारे चीज होता है। अब ये सब के लिए, अब 10 आदमी है, अब 10 के लिए मान लो पांच ही पांच हो रहा, तो 5 10 के 50 वेरिएबल बनाने पड़ जाएंगे। ऐसे क्या होगा कि एक स्ट्रक्ट ब्लू प्रिंट को हम लोग क्या कर देंगे, बना देंगे, एक डेटा टाइप यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे, उसके बाद इसको यूज करते रहेंगे, जितना मर्जी उतना यूज कर सकते हैं, कोई ही दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हम लोग इसको नहीं बना रहे, तो वहां पे क्या, 10 पर्सन के लिए 50 वेरिएबल बनाना पड़ेगा। फिर कंफ्यूजन भी ये रहेगा कि वो 50 वेरिएबल है, परफेक्ट मेरा जा रहा है कि नहीं, एक पर्सन का 5 वेरिएबल में मेरा पांचों का सही सही डिटेल्स आ रहा है या नहीं आ रहा। या मोबाइल नंबर मान लो कोई दूसरे पर्सन का आ गया, नाम दूसरे पर्सन का आ गया, एज दूसरे पर्सन का आ गया, ऐसे हो गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, पूरा मेरा इन्फॉर्मेशन कोई काम का ही नहीं रहेगा, कोई यूजेबल होगा ही नहीं। और जब ऐसे मेरा स्ट्रक्चर में एक सेट रहेगा, वो एक जगह पे रखा रहेगा, अब मान लो किसी भी पर्सन को निकाले, उसका मोबाइल नंबर, उसका नाम, ईमेल आईडी, पता, जितना कुछ है सब कुछ आ गया उसके ही साथ में, तो हमको कभी दिक्कत नहीं होगा उसके इन्फॉर्मेशन को यूज करने में, या कहीं पे देने में, कुछ भी करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अलग अलग वेरिएबल बना रहे हैं, तो एक वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, तब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। मान लो कि वेरिएबल बहुत सारा है, तब तो दिक्कत होगा, ठीक। उस दिक्कत को भी दूर करने के लिए ये कस्टम डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट आया है, ठीक ना। अब ये हो गया, ये क्या बन गया मेरा, एक डेटा टाइप क्रिएट हो गया। अब क्या हुआ, ये अभी मेमोरी नहीं मिला, गॉट इट। अब इसके बाद हमको लिखना पड़ेगा मेन फंक्शन। और हमेशा याद रखो, जब भी तुम कस्टम डेटा टाइप डिफाइन करो, बनाओ, तो सबसे ऊपर बनाना, जैसे कि हम मेन फंक्शन से ऊपर बनाए है ना, ऐसी तुमको हमेशा ऊपर ही बनाना होगा, नीचे कभी मत बनाना। और नीचे बना रहे हो तो फिर एरर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि मेन फंक्शन कॉल हो जाएगा, इसमें ऑब्जेक्ट जो तुम बनाए उसको यूज करोगे, तब तक तो वेरी ये डेटा टाइप बना ही नहीं है, तब क्या आ जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगा, एरर आ जाएगा। इसलिए इस एरर को दूर करने के लिए हमेशा ऊपर ही बनाना है, ठीक, ये हमेशा याद रखना। इंट। अब देखो हम लोग क्या बनाएंगे, डेटा टाइप जो बन गया उसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं वो समझते हैं।
देखो किसी भी डेटा टाइप का ऑब्जेक्ट बनाना हो तो पहले, जबकि हम स्ट्रक्चर की मदद से कोई भी डेटा टाइप बना रहे हैं, तो सबसे पहले हमको स्ट्रक्ट कीवर्ड को लिखना पड़ेगा। उसके बाद मेरा जो हम लोग डेटा टाइप बनाए हैं, ठीक, जैसे हम लोग का डेटा टाइप था इंट फ्लोट डबल, जो बना हुआ था, तो इंट लिखते थे फ्लोट लिखते थे ना, उसी प्रकार से जो हम लोग डेटा टाइप बुक बनाए हैं वो बुक को लिखेंगे। देखो बुक लिखते के साथ आ गया ना डेटा टाइप। अब इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जैसे B1, ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। जैसे हम लोग इंट लिखते थे, ऐसे इंट लगा के एक्स लिख दिए। इंट क्या है? डेटा टाइप है। ये क्या? वेरिएबल है। इसी प्रकार से ये क्या है? डेटा टाइप है। ये क्या है? वेरिएबल है। गॉट इट? ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया? ये हो गया मेरा डेटा टाइप। ओके। अब देखो, अब इसको एक्सेस करना होगा, इसमें डेटा को रखना होगा या इससे डेटा लेना होगा, तो वो कैसे लेंगे? हमेशा याद रखना, स्ट्रक्ट टाइप का जो भी तुम ये बनाए हो, डेटा टाइप बनाए हो, जब ऑब्जेक्ट बनाओगे, जो भी ऑब्जेक्ट का नाम है, जैसे B1 नाम है, डॉट लगाएंगे, इसके अंदर जो है सब आ जाएगा। क्या है? इसके अंदर जितना है सब आ जाएगा। इसके अंदर क्या क्या बना है, नहीं बना है, कौन सा है, नहीं है, सब कुछ आ जाएगा। गॉट इट? B.NAM, नेम आ गया। 1 मिनट। देखो सब कुछ आ गया, नाम है, नाम आ गया, प्राइस आ गया, सीरियल नंबर आ गया। अब मान लो प्राइस रखना है, तो प्राइस पे गए, यहाँ जैसे नॉर्मल असाइन करते थे वो असाइन कर दिए, मान लो 400, सॉरी 250.0 हो गया। फिर हम लोग लिखे B1, फिर डॉट लगाए, अब नेम आया। अब नेम को तुम ऐसे करके, तुम जैसे मान लो यहाँ पे हम दे दिए पाइथन, तुम ऐसे नहीं दे सकते हो। क्या? ऐसे कभी भी तुम नाम दे ही नहीं सकते हो, ये एरर आ जाएगा। ठीक, तो इसको एरर नहीं आएगा ना, तो यहाँ पे बग आ जाएगा। ठीक, इसलिए हम एरर बोले या बग बोले, सेम बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे सेम मानना पड़ेगा। ठीक ना? यहाँ पे हम पाइथन लिखेंगे तो एरर नहीं आएगा, बग आ जाएगा। गॉट इट? तो यहाँ पे हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको एक फंक्शन आता है, स्ट्रिंग का फंक्शन हम लोग पढ़े थे, कॉपी फंक्शन, याद है? याद है सबको? str कॉपी फंक्शन। अब उसके लिए अब क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हम लोग को स्ट्रिंग इंक्लूड करवा लेते हैं, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा strcpy कॉपी। अब यहाँ पे लिखना है B.1 नेम, कॉमा, अब इसके अंदर लिख सकते हैं पाइथन। अब कोई बग नहीं आएगा। अब फिर क्या लिख सकते हैं? B1 डॉट सीरियल नंबर मान लो 1 है। ठीक, ये हो गया। अब इसको प्रिंट कराना होगा, तो कैसे प्रिंट कराएंगे? जैसे हम लोग एक्सेस कर रहे हैं डॉट लगा के, उसी प्रकार से हम लोग डॉट लगा के क्या करेंगे? एक्सेस करेंगे। जैसे कि मान लो प्रिंटफ में गए, इसके अंदर लिखे %d बैकस्लैश n। मान लो हम लोग पहले क्या प्रिंट करा दिए? हाँ, %d पहले प्रिंट करा दिए, बैकस्लैश n, फिर %s प्रिंट करा दिए, बैकस्लैश n, फिर %f प्रिंट करा दिए। गॉट इट? अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा पहले सीरियल नंबर, B डॉट सीरियल नंबर, कॉमा, अब स्ट्रिंग है तो क्या लिखेंगे? B1 डॉट नेम दे देंगे, फिर कॉमा, B1 डॉट प्राइस दे देंगे। गॉट इट? और लास्ट में हम लोग रिटर्न 0 कर देंगे। ये मेरा बन के रेडी। अब देखो प्रिंट कर रहे थे, क्या आ रहा? नंबर 1 पाइथन, और जो भी बुक का प्राइस है, जो भी हम लोग बुक का प्राइस डाले हैं वो आ रहा है। गॉट इट? अब समझो कि ये जो हम लोग बनाए, क्या बनाए? बुक बनाए। इसको यहाँ से हम लोग कॉपी किए,
हम्म। देखो, ये जब बना तब तो मेरा मेमोरी नहीं लिया, लेकिन हम लोग क्या बनाए, स्ट्रक्ट बुक B1 जब हम लोग बनाए तब तो मेमोरी लिया, तो मेमोरी कितना लिया वो देख। इसका नाम क्या हो गया तुम्हारा, इसके अंदर तीन वेरिएबल है। सबसे पहले ये जो पूरा, ये हो गया तुम्हारा B1। क्या हो गया, B1 वेरिएबल, ये पूरे को बोलेंगे, ठीक। ये जो अंदर में, ये क्या हो गया, नेम हो गया, नेम कैरेक्टर हो गया, एरे हो गया। गॉट इट। अब इसके बाद ये जो है, ये कौन सा वेरिएबल हो गया, मान लो इसको प्राइस बना दिए, और ये हो गया तुम्हारा सीरियल नंबर। गॉट इट। ये क्या बन गया, तीनों वेरिएबल, ये तीनों वेरिएबल, ये तीनों को मिला के एक वेरिएबल हो गया B1। गॉट इट। अब देखो, साइज। अब यहाँ पे कैरेक्टर एरे बना 20 साइज का, तो इसका साइज 20 हो गया। कितना हो गया, 20 हो गया। ये कौन सा है, फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, फ्लोट है, तो इसका साइज कितना हो गया, 4 हो गया। ये इंट टाइप का वेरिएबल है, तो इसका साइज कितना हो गया, 4 हो गया। यानी कि टोटल मिला के कितना साइज हो गया, 28। तो ये जो B1 है, B1 का साइज कितना हो गया, 28। कितना हो गया, 28 बाइट्स, नॉट बिट। ओके, 28 बाइट्स हो गए, ठीक। क्योंकि नेम जो ये अकेला 20 बाइट्स का है, प्राइस 4 बाइट्स का है, और सीरियल नंबर कितना है, 4 बाइट्स का है। गॉट इट। ये टोटल मिला के 28 किसका हो गया, बाइट्स का मेरा वेरिएबल बन गया। जब भी हम लोग वेरिएबल बनाएंगे तो टोटल 28 वेरिएबल का एक मेरा वेरिएबल बनेगा, या ऑब्जेक्ट बोले बनेगा, ठीक। दोनों हम लोग बोल सकते हैं, वेरिएबल या ऑब्जेक्ट। गॉट इट। ये समझ में आ गया। आगे बढ़े। हाँ, हम लोग देंगे क्या, अब चलते हैं हम लोग आगे। ये समझ में आ गया। अब देखो, ये तो हम लोग क्या किए, असाइन किए, क्या किए, असाइन किया। अब हम लोग को किसी यूजर से डेटा लेना होगा, तो वो कैसे लेंगे, क्या, किसी यूजर से डेटा लेना होगा तो वो हम लोग कैसे लेंगे वो देखते हैं। इसी में देखेंगे, और कहीं नहीं। ये वाला प्रिंट अप कराने देते हैं, बस ये 3 लाइन को स्किप करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमको लेना है क्या, हम प्रिंट अप लिखे, यहाँ पे बोल रहे हैं, पहले क्या ले लिया जाए, बोलो, नेम ले लिया जाए या नंबर, सीरियल नंबर। ENTR, इंटर, SR, नंबर। गॉट इट। SCANF, %D, कॉमा, एड्रेस ऑफ, क्या देंगे, एड्रेस ऑफ B1 डॉट सीरियल नंबर। आ गया। अब दूसरा लिखेंगे, फिर प्रिंट ऑफ। अब हम लोग क्या ले लेते हैं, नेम ले लेते हैं, ENTER, इंटर, BOO के बुक, नेम। गॉट इट। अब यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, गेट्स।
और गेट्स के अंदर क्या पास करेंगे, B1 डॉट नेम। अब इसके बाद फिर लिखे प्रिंटअप, फिर लिखे प्रिंटअप, यहाँ पे हम लोग बोल दिए इंटर बुक। किसी को कुछ बोलना होगा तो हाथ उठा सकते हो, ठीक। इसके एनफ। आप देखो कोड को, आप बोलना होगा तो बोल सकते हो, ठीक ना, कि क्या गलती हम कर रहे हैं यहाँ पे। परसेंट एफ कॉमा एड्रेस ऑफ B1 डॉट प्राइस। हो गया, इसको रन कर दिए। अब बोला सीरियल नंबर, मान लो 1 दे दिए। अब क्या पूछ रहा है, इंटर बुक नेम और इंटर बुक प्राइस। क्या डाले यहाँ पे, डाल दिए 20.0। नेम कहाँ किया, हम इसी के लिए बोल रहे थे ना कि हम क्या गलती कर रहे हैं। देखो तुम लोग गौर नहीं किए। हम लोग जब गेट्स लिख रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग लिखे F+ नहीं ना लिखे, बफर को खाली करवाए। जब हम बफर को खाली नहीं करवाएंगे तो क्या होगा, यही ना होगा। कहाँ ध्यान रखता तुम लोग का। सीरियल नंबर 1 दिए, बुक का नाम पूछ रहा है, मान लो C++ दे दिए। प्राइस बोल रहा है 450.50 दे दिए। देखो अब आ रहा है सही से। सीरियल नंबर 1, बुक का ये हो गया, नेम हो गया C++, प्राइस क्या हो गया 450.50। गॉट इट। कोई डाउट, हाथ उठा सकते हो कोई डाउट है तो। एनीवन। यस टेल मी राजन। सर समझते हैं सर। सॉरी। सर कोड बता दीजिए सर, ये नहीं आ रहा सर समझ में स्ट्रक्चर के बाद। स्ट्रक्चर के बाद लाइन नंबर बोलो। सर ये स्टार्टिंग से ही नहीं है सर, अपन ने इंटर डाल दिया फिर इसके बाद स्कैन, अब ये नहीं आ रहा सर, आप बता दीजिए। स्टार्टिंग से। अब तुमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम लोग वैल्यू कैसे एंटर करवा रहे हैं। यहाँ देखो दोस्त, यहाँ देखो लाइन नंबर 14 में क्या बोले, सीरियल नंबर एंटर करने के लिए बोले स्कैनफ यूज किए, %d लगा के एड्रेस अब किसका पास किए। एड्रेस यहाँ दिख रहा है ना, B1 डॉट B1 सीरियल बुक। नंबर का। B1 डॉट सीरियल नंबर का एड्रेस पास किए, इसके अंदर क्या कर दिया, सीरियल नंबर को रख दिया। उसके बाद F+ लगा के बफर को खाली करवा दिए। उसके बाद हम लाइन नंबर 17 में ये मैसेज प्रिंट करा दिए, इंटर बुक नेम। गॉट इट। और उसके बाद लाइन नंबर 18 में क्या बोले, गेट्स और B1 डॉट नेम, यानी कि बोले कि नेम के अंदर तुम ये स्ट्रिंग को रख दो। उसके बाद हम लोग क्या किए, 19 नंबर में फिर एक मैसेज प्रिंट करा दिए। फिर स्कैनफ यूज किए हैं, B1 डॉट प्राइस का एड्रेस पास किए, जिसमें प्राइस दे देगा। स्कैनफ के थ्रू प्राइस इसमें रख दिया जाएगा। अब वो आ गया लाइन नंबर 21 में, हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं सबको। पहले जो है ये सीरियल नंबर है वो इंटीजर टाइप का था, हम लोग %d लगा रहे हैं। नेम स्ट्रिंग टाइप का था, % लगा रहे हैं। अब प्राइस फ्लोट टाइप का था, % लगा रहे हो। तो क्या इसमें और क्या डाउट है बोलो। हाँ आ गया सर। और किसी को डाउट। आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। गॉट इट।